मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी। आज हम पाठ कराने जा रहे हैं। उसका पाठ का नाम है कुछ काम करो। ये एक शिक्षाप्रद कविता है जिसमें बताया गया है कि हमें कुछ काम करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 6 कुछ काम करो। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। कभी भी कठिन परिस्थिति आपके ऊपर आए तो आपको उसका डटकर मुकाबला करना है, लेकिन निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, जग में रहकर, इस संसार में रह के कुछ अपना नाम करो, कुछ तो काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। हमारा ये जन्म, अगर हमारा जन्म किसी हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए जिससे हमारा ये जन्म व्यर्थ ना जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तुम नर हो, अपने मन को निराश मत करो, कुछ तो करो। प्रभु ने तुझको कर दान दे। प्रभु ने तुझको कर मीन्स है, कर का अर्थ है ये दान दिए हैं, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। मतलब समझो न अलभ्य, अप्राप्य। अप्राप्य ये जो बिना, जो अप्राप्य मतलब जो प्राप्त ना हो सकता हो। समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना मतलब हमारे पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कार्य करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ। और अब हम चल रहे हैं शब्दार्थ पर। जग का अर्थ है संसार, व्यर्थ यानी कि बेकार, उपर्युक्त यानी कि उपयुक्त, उचित, नर मनुष्य, कर का अर्थ है हाथ, वांछित मनचाहा, विधान नियम या निर्माण, और अलभ्य मीन्स अप्राप्य। अब हम करने जा रहे हैं कविता ज्ञान, यानी कि सबसे पहले है मौखिक उच्चारण का अभ्यास। अर्थ व्यर्थ, उपयुक्त वांछित, अलभ्य दोष, निराश, प्राप्त। और अब हमें एक शब्द में उत्तर देना है, हमें तन को उपयुक्त करना चाहिए या नहीं। हमें तन को उपयुक्त करना चाहिए। हम जग में रहकर नाम कैसे कर सकते हैं? हम जग में रहकर जब कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमारा जग में नाम होगा। हमें हाथ किसने दिए? हमें हाथ ईश्वर ने दिए हैं। जग के 2 अर्थ हैं, संसार और एक बर्तन। तो इस कविता में जग का क्या अर्थ है? इस कविता में संसार, जग का अर्थ है संसार। जोर जोर से गाकर बोलना है। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। तो ये हमने जोर से बोला, गा गा कर बोला। और अब हम चलते हैं आगे। सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। जग में रहकर कुछ काम व्ययमान, जग में रहकर कुछ काम करो। प्रभु ने हमें क्या दिए? कर, हल या नल। प्रभु ने हमें कर दिए हैं। अब एक कविता की पंक्तियां पूरी करें, कुछ काम करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, यानी अपने शरीर को कुछ, अपने शरीर से कुछ कार्य लो। अपने शरीर को खाली मत, यूं ही मत खराब करो, अपने शरीर से कुछ काम करवाओ, कुछ कार्य करो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो, इंसान हो, ना निराश करो मन को। अपने मन को निराश मत करो, बैठो नहीं, व्यर्थ मत बैठो, कुछ कार्य करो, क्योंकि तुम एक इंसान हो। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करो, इनका कुछ कार्य करो, कुछ अपना जग में कुछ अपना नाम करो।
प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है? प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि कह रहे हैं कि कुछ काम करो यूं ही व्यर्थ ना रहो। दूसरा है, हमें अपने मन को निराश क्यों नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें कठिन में भी नहीं घबराना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें घबराना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है और हमें कार्य करना है। ईश्वर ने हमें क्या दिया है? ईश्वर ने हमें 2 हाथ यानी कि कर जिसे बोलते हैं दिए हैं। हमें धन को क्या नहीं समझना चाहिए? हमें धन को अप्राप्य नहीं समझना चाहिए। तो ये थी हम बच्चों हमारी आज की कविता और मैं आशा करती हूँ इस कविता से आपने भी कुछ सीख ली होगी। और इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार।